जय जिनेन्द्र। नियम सार इस महान ग्रंथ में आचार्य कुंद देव गाथा 100 इसमें कहते हैं, आदाखू मच्छणाणे आदामे दंसणे चरितेय आदापच्चखाणी आदामी संवरे जोगे। सर्वत्र आत्मा ही उपादेय है। इसी गाथा को नियम देशना में आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी समझाते हुए कहते हैं, वो ज्ञानी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी ने लिखा है कि होनहार कोई वस्तु नहीं है। जिस समय जो कार्य हो वही होनहार है। काललब्धि, भवितव्यता, होनहार यह पर्यायवाची नाम है, परंतु वस्तु तो है। उस होनहार के पीछे अपने पुरुषार्थ कर्म को छोड़कर मत बैठ जाना। आप प्रकृति का अर्थ शील में लगाओ। प्रकृति यानी स्वभाव, प्रकृति यानी शील। तेरा ब्रह्म स्वभाव है, पर प्रकृति को तू अपने में मान रहा है, इसलिए तू कह रहा है कि प्रकृति पर की उपाधि तो सौपाधिक प्रकृति है। अरे, यह अब्रह्म तेरी वास्तविक प्रकृति नहीं है। अब्रह्म तेरी कर्मोपाधि प्रकृति है। जब कर्मोपाधि अपेक्षा से कथन करेंगे तो संसार की प्रकृति ही प्रकृति है, और कर्मोपाधि निरपेक्ष कथन करेंगे तो निज प्रकृति है। वह प्रकृति आपके निर्मल पुरुषार्थ से प्रकट होगी, परंतु समय पर होगी। यही निमित्त काललब्धि है। भोज्ञानी, वास्तविकता यह है कि उपादान ही प्रबल है, पर ध्यान रखना, उस उपादान की प्रबलता का प्रकटीकरण तभी होगा जब ये चारों साथ होंगे। वो चैतन्य आत्मा, यदि तूने पुरुषार्थ नहीं किया होता तो तू यहां भी नहीं आ सकता था। ध्यान रखो, जो 9वें ग्रैविएक जा रहा है मिथ्या दृष्टि, वह भी पुरुषार्थ से जा रहा है, बिना पुरुषार्थ के नहीं जा रहा है। बिना उत्तम सहनन के कोई 7वें नरक जा ही नहीं सकता। अहंकार मत करना। आपके पास इतना पुण्य नहीं है कि तुम 7वें नरक में चले जाओ। उत्तम सहनन पुण्यवान को ही मिलता है, पर वास्तव में पुण्य के उदय से नरक नहीं जाता है। पुण्य के उदय का दुरुपयोग करता है, इसीलिए नरक जाता है। पुण्य परिणाम के अभाव से पुण्य के उदय में पाप परिणाम से नरक जाता है। अहो, पुण्य के उदय में पाप परिणाम से जीव 7वें नरक तक चला जाता है। भैया, एकेंद्रिय कहे कि हम नरक चले जाएं तो नहीं जा सकते। वो कहें कि हम शेर बन जाएं, नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हारे पास इतना पुण्य नहीं है, ताकत नहीं है। भो चेतन, समय सार में 47 शक्तियों का कथन है। वो शुद्ध शक्ति का कथन इसलिए है कि जैसे कमल पत्र पर पड़ी पानी की बूंद ठहरती नहीं है, क्योंकि पत्र ने स्वीकार नहीं किया, इसी प्रकार से त्याग उपादान शून्य शक्ति कह रही है कि मेरी आत्मा में पर को ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं है। जब मैंने स्वीकार ही नहीं है तो मैं त्याग किसको करूं? मैं तो अपनी चैतन्य गुण से युक्त हूं। यह जो कुछ है, यह सब मेरे में बिल्कुल नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में परस्पर नित ही मिले रहने पर भी अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। भोज्ञानी, यह बताओ, वस्त्रों पर जो नील लगाए बैठे हैं, वस्त्र नीला है कि नीली है?
दोनों दृष्टियों से कहो। वस्त्र के कौन से अंश में नील नहीं है? यदि नहीं है तो उठा के अलग रख दो। भोज्ञानी, कर्म सिद्धांत और अध्यात्म दोनों से कथन करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आप कपड़ा पहने वो नीला है तो नीला अलग कर दो। वो चेतन परस्पर में संश्लेष संबंध रूप में मिले हुए हैं, घुले मिले हैं, जैसे नीर और क्षीर। फिर भी नीर नीर है और क्षीर क्षीर है। इस प्रकार से आत्मा में कर्म बंध है, इसलिए बंध है तो त्याग भी है, परंतु बंध स्वरूप मेरा नहीं है, इसीलिए मैं त्याग स्वरूप भी नहीं हूं। जब 47 शुद्ध शक्तियों का कथन किया जाएगा तो आप सोचोगे कि ऐसा स्वरूप है आत्मा का। भैया, जो त्याग उपादान शक्ति है वहां ग्रहण त्याग के भाव का ही अभाव है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी 100वीं गाथा में प्रत्याख्यान आदि की चर्चा बहुत सरल भाषा में कर रहे हैं, परंतु इसे सराग अवस्था में मत लगा लेना। वो चेतन स्वरूप का अनुभव करो, स्वरूप की बात सुनो, परंतु विषय वहीं लगाना जहां लगता है। योगी जिस समय निर्विकल्पता की ओर जाता है तब ध्यान रखना, निरपेक्ष भाव यह कह रहा है कि पर से कोई अपेक्षा मत रखना। भोज्ञानी, निश्चय से आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही चारित्र है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है, संवर तथा योग है। कथन का आशय है कि सर्वत्र आत्मा ही उपादेय है। यह आत्मा कैसी है? यह आत्मा अमूर्तिक, अतीन्द्रिय, शुद्ध, सहज, सौख्य स्वरूप है। आत्मा सहज शुद्ध ज्ञान चेतना से परिणत हुए मेरे सम्यक ज्ञान में है। मेरे सहज सम्यक दर्शन के विषय में वही आत्मा है। साक्षात निर्वाण की प्राप्ति के लिए उपायभूत अपने स्वरूप में अविचल रूप से स्थित ऐसे मेरे सहज चारित्र में भी है। भोज्ञानी, जो भेद विज्ञानी होता है वह पर द्रव्यों से परांगमुख होता है। वह पंचेंद्रियों के व्यापार से भी रहित होता है। शरीर मात्र ही परिग्रह है जिसका। ऐसा निर्ग्रंथ मुनि शुभ अशुभ, पुण्य पाप, सुख दुख इन छहों का संपूर्ण त्याग कर देता है। ऐसा निश्चय प्रत्याख्यान से युक्त वह आत्मा में विद्यमान रहता है। वह योगी सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखामणि अर्थात कलश रूप है। अपने स्वस्वरूप में लीन रहता है, अर्थात तीनों गुप्तियों को धारण करता है। वह पाप रूपी वन को जलाने के लिए पावक अर्थात अग्नि के समान है। शुभ और अशुभ कर्म का संवर करता है। वह अशुभ उपयोग से अलग रहता है तथा शुभ उपयोग में भी उदासीन रहता है। वह शुद्धोपयोग मात्र की ओर अभिमुख रहता है। ऐसा योगी परमागम रूपी मकरंद का पान करता है। टीकाकार श्री पद्मप्रभमलधारी देव कह रहे हैं कि ऐसा सनातन स्वभाव वाला परमात्मा मेरे शुद्धोपयोग में विराजमान है। भोज्ञानी, आचार्य महाराज ने निर्ग्रंथ रूप महामुनि की अवस्था का अत्यंत सुंदर परिचय दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं भेद विज्ञानी हूं, पंचेंद्रियों के व्यापार से रहित हूं, मात्र मैं ही मेरा परिग्रह है। मैं दिगंबर मुनि हूं, वैराग्य महल का शिखामणि हूं, यहां तक कि मैं अशुभ योग से सर्वथा रहित हूं, शुभोपयोग से भी उदासीन हूं और शुद्धोपयोग के सन्मुख हूं। वे स्वयं कह रहे हैं कि मेरे मुख से परमागम रूपी मकरंद का झरना झर रहा है, अर्थात नियमसार की
पर्य वृत्ति रूप टीका का अमृतमय झरना झर रहा है। कोई साधु लगातार 6वीं या 7वीं गुणस्थान में नहीं रह सकता है। समय सीमा एक अंतर्मुहूर्त की है। अतः ऐसा अध्यात्म योगी ग्रंथ रचना के काल में ही आत्मा के अपूर्व आनंद की अनुभूति लेता है। पंचम नंदी पंचविंशतिका में आचार्य पद्मनंदी महाराज कह रहे हैं कि वही एक चैतन्य ज्योति ही परम ज्ञान है, वही एक परम पवित्र निर्मल दर्शन है, वही एक चारित्र है, वही निर्मल तप है। साधु पुरुषों के लिए वही एक नमस्कार करने योग्य है, वही एक मंगल रूप है, वही एक शरणभूत है, वही एक उत्तम है। अप्रमत्त दशा के योगी के लिए वही एक आचार है, वही एक आवश्यक क्रिया है और वही एक स्वाध्याय है। टीकाकार श्री पद्मप्रभमलधारी देव कलश में कह रहे हैं, मम सहज सुदुष्टौ शुद्ध बोधे चरित्रे सुकृत दुरित कर्म द्वंद्व संन्यास काले भवति स परमात्मा संवरे शुद्ध योगे न च भुवि कोप्यन्तो स्ति मुक्तै पदार्थः। कलश 135 में टीकाकार कह रहे हैं, मेरे सहज शुद्ध दर्शन में, शुद्ध ज्ञान में और शुद्ध चारित्र में पुण्य पाप रूपी दोनों कर्मों को त्याग कर प्रत्याख्यान के समय में, संवर में और शुद्ध योग शुद्ध ध्यान रूप शुद्धोपयोग में वह परमात्मा ही है। आचार्य महाराज योगी के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब योगी शुद्धोपयोग में लीन हो जाता है तो वह पाप पुण्य शुभ अशुभ उपयोग से रहित सहज रूप शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण संवर में स्थित होता है और परमात्म दशा को प्राप्त हो जाता है। बिना इसके मुक्ति प्राप्ति का कोई अन्य साधन नहीं है। वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप ध्यान में लीन होने पर यह आत्मा ही कारण परमात्मा रूप में स्थित है। उस समय वह निश्चय रत्नत्रय की एकाग्र परिणति से परिणत हो रहा है। इस आत्मा को छोड़कर अन्य किसी भी अनुष्ठान से मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए आचार्य कुंद कुंद देव की जय। बोलिए देशनाकार श्रमणाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।